नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में और आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा शुरुआत में विजुअल्स में किस तरीके से जो महिला कांग्रेस है वो जंतर मंतर पर आकर आज महिला आरक्षण विधेयक को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। आइए सुनते हैं कि यहाँ पर आई महिलाएं और कांग्रेस नेता का इसके ऊपर क्या कहना है। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, आज 10 मार्च को संसद का सत्र जो लगभग 1 महीना चलेगा शुरू हो चुका है। महिला कांग्रेस ने ठाना है, पिछले साल भी हम इसी जंतर मंतर पे थे, अब भी हम इस जंतर मंतर पे हैं। मांग एक ही है, लंबे संघर्ष के बाद महिला आरक्षण कानून पास हो गया, लागू क्यों नहीं हो रहा? सवाल है लागू क्यों नहीं कर रहे? क्या मजबूरी है आपकी? क्यों महिला विरोधी फैसला है कि आरक्षण पास है, लागू नहीं होगा? क्यों महिलाओं के हक, अधिकार, भागीदारी, उनकी आवाज जो सदनों में गूंजनी चाहिए, उससे उसको वंचित भाजपा की केंद्र की सरकार रख रही है। हम इस दबाव को 1 महीने तक बनाएंगे। मेरी अध्यक्ष आ चुकी है, ऐलान कर रहे हैं 1 महीना एक तरफ संसद सत्र चलेगा, दूसरी तरफ देश की 5 लाख महिला सदस्य आंदोलन का रूप लेंगे। हर जिले में, हर गांव में ये आंदोलन जाने वाला है। महिला आरक्षण लागू करो। बिहार ऐसा पहला राज्य हम चाहते हो जहाँ पर महिला आरक्षण के तहत विधानसभा चुनाव हो और उस विधानसभा में महिलाओं की आवाज गूंजे। ये नहीं होने से हो ये रहा है कि महिलाएं आज, बेटियां असुरक्षित है पूरे देश में। गुजरात में एक दलित महिला का बलात्कार हुआ है, बलात्कार करने वाला भाजपा का पूर्व विधायक और आज का विधायक है। FIR नहीं की गुजरात पुलिस ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, FIR हुई, कार्रवाई नहीं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ जो उत्पीड़न ब्रजभूषण शरण करता है, FIR नहीं होती दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई, 1 साल से पूछ रही। तो जब महिलाएं नहीं पहुंचेंगी तो न्याय, अत्याचार बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेंगे। आज महिला कांग्रेस ने ठाना है, एक तरफ राहुल गांधी जी और हमारी प्रियंका गांधी जी लोकसभा के सत्र में अंदर उनकी आवाज इस आदि आबादी को न्याय दिलाने के लिए गूंजेंगी, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी इस आदि आबादी महिलाओं के हक और अधिकार, न्याय, भागीदारी की लड़ाई को लड़ेगी और सड़कों पर महिला कांग्रेस इस आंदोलन को करने वाला है। मैं बिल्कुल अभी 14 तारीख होली है, पर मैं होली नहीं मनाऊंगी। मैं 14 तारीख को यहाँ से चेन्नई, पौंडुचेरी, गुजरात, राजस्थान, गोवा, बिहार होते हुए अब लौटूंगी। 15 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन 15 दिन में इन सभी राज्यों में इसी तरह का आंदोलन होगा ताकि दिल्ली में हमारी जो बहनें आई हैं और देश की आगे ताकत मिले। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, पिछली बार आंदोलन में हमारी बहनों को बहुत गंभीर चोटें आई, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें थानों में 6-6 बजे तक बिठाया गया है। आज भी हमें इस बात की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन हम ये है कि हम इस आवाज को पूरे 1 महीना, जब तक संसद सत्र है, हमारी नजर बनी रहेगी उन महिला सांसदों पर। हम पुरुषों से उम्मीद करते हैं, पर उम्मीदें टूट चुकी है पुरुष सांसदों से। अब जो महिला सांसद राज्यसभा और लोकसभाओं में पहुंच चुकी है, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, KC वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, ऐसी आवाजें हैं, रणदीप सुरजेवाला जी, सब जो हमें वायदा कर रहे हैं कि वो महिलाओं की आवाज के साथ आवाज को बुलंद करेंगे और न्याय दिलाएंगे। ये संघर्ष रुकेगा नहीं, उसकी कोई भी कीमत चुकानी होनी चाहिए। मैं ज्योत्सना गोगिया, मैं दिल्ली से जनरल सेक्रेटरी हूँ DPMC में, और आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है पर लागू क्यों नहीं हो रहा? हमसे पिछले 10 साल से पास करने में लग गया और अगले कितने साल लगेंगे ना जाने इसको लागू करने में। तो मेरा भाजपा सरकार से एक ही निवेदन है कि आपने जितने साल इसको पास करने में लगाया, अब लागू करने में और कितने साल लगाएंगे? महिला को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और कितने साल यूं ही जूझना पड़ेगा? मेरा उनसे ये सवाल है। तो सभी महिलाएं जो आई हैं, क्या संसद तक जाने का विचार है क्या? बिल्कुल हम जाएंगे। पिछले साल भी हमने यहाँ पर बहुत विशाल प्रदर्शन किया था, और जब तक ये बिल पास लागू नहीं होगा
हम यूं ही अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे निरंतर, चाहे हमें सदन के बाहर कितने भी घंटे, कितने भी लोग, कितने भी महिलाओं के साथ कितनी बार वहां जाकर लड़ाई लड़नी पड़े, पर हम लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि महिला सम्मान का कांग्रेस दिखावा करती है, यहाँ तो बीजेपी कर भी रही है। 25 रुपए देने वाली बात हो, चाहे अन्य स्कीम हो, वहाँ पर वो लगातार हर राज्य में काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस की अगर प्रधानमंत्री थी तो वो इंदिरा गांधी जी थी। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है अपने अंदर। आज आप 2,500 की बात करते हैं और मात्र 2,500 का लालच देने के बाद आप उन महिलाओं को रोड पर कहते हैं कि 2,500 उनके खाते में आएंगे, जो जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा, जिनके पास 4 वाहन नहीं होंगे। वोट लेने वक्त आपने ये सारी कंडीशंस क्यों नहीं अप्लाई करी थी? वोट लेने वक्त आपने क्यों नहीं बताया था? आज आप इस बात को बताते हैं कि बीपीएल कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड होना जरूरी है। तो देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में और आपकी जो भाजपा की केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार क्या कर रही है महिलाओं के लिए? आज भाजपा के सबसे ज्यादा नेता रेप की लिस्ट में देखा जाए तो इनके नेताओं का एक जिसे कहते हैं कि एक चिट्ठा बन चुका है कि महिलाओं के साथ शोषण करने में सबसे ज्यादा भाजपा के ही नेताओं का हाथ होता है। आज यहाँ पर क्यों आए आप लोग? मैं कालकाजी से, गोविंदपुरी से। हाँ, मैं ना इसलिए आए हैं, महिलाओं को ना आरक्षण मिलना चाहिए। जो लड़कियों के साथ ऐसा उल्टा सीधा हो रहा, उनको सरकार को सुधार लाना चाहिए। और पेंशन नहीं आ रही, बिड्ढो औरत की नहीं आ रही, किसी की भी। अब कह रहे खजाने खत्म हो गए, गलत है ना। पेंशन तो आनी चाहिए। एक घर ऐसा है जिसका पेंशन नहीं मिल रही है, बेचारी वो दवाई ले रही है, जिसके बेटे कमा कर नहीं दे रहे। अब वो बेचारी 2,500 में गुजारा करती हैं। वो तो उनको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो वादा कर रहे हैं कि 25 रुपए देंगे, डॉक्यूमेंट मांगे। अब कह रही है, मुख्यमंत्री कह रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, कि हमारे खजाने खत्म हो गए। वो ऐसे कह रही है कि हमारे खजाने खत्म हो गए हैं। तो पेंशन तो मिलनी चाहिए ना भाई। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। एक महिला, किसी का बीपी हाई है, किसी के बेटे नहीं दे रहे, तो उनका तो 2,500 से गुजारा कर रही है बेचारी। वो 2,500 तो मिलना चाहिए ना उनको। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो कह रही है खजाने खत्म हो गए, ये वो गलत कह रही है। लेकिन अब लोगों का इतना खजाना माफ कर रहे हैं, कई करोड़ माफ हो जाओ, तो महिलाओं को तो पेंशन मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि महिलाओं का सारा पैसा तो केजरीवाल खा गए, वो सारा घोटाला कर गए। भाई केजरीवाल से क्या मतलब? अब सरकार तुम्हारी है ना, घोटाला खाए ना खाए, खाती तो सारी सरकार है, तो उसके लिए 2,500 मिलने चाहिए। नहीं, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। क्या है आज का पूरा, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या बड़ी वजह है? देखिए, 2014 में मोदी जी ने वादा किया कि मैं महिलाओं के लिए आरक्षण लाऊंगा, महिलाओं को लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट में आरक्षण दूंगा। ये झूठ बोलकर वो सत्ता में आए। ये उनका दूसरा इलेक्शन भी हो गया, ये उनका तीसरा हो गया, लेकिन आज तक आरक्षण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी ये झुनझुना पकड़ा है कि मैं आरक्षण दिया, लेकिन कहाँ है एक्चुअल में वो आरक्षण? कहाँ है? आज हम उसी की डिमांड पे और नारी की सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए आज पूरी महिला कांग्रेस यहाँ पर खड़ी है और आंदोलन है कि महिलाओं को आरक्षण दें, ताकि महिलाएं जो निर्णय लेने वाली शक्ति है लेजिस्लेटिव वो हमारी पार्लियामेंट, वहां पर भारी संख्या में पहुंच के महिलाओं के हित में नीति और पॉलिसी बना सके। ये जो बिल है वो तो कहा गया लागू हो चुका है। आप भी देख रहे हैं ना, लागू हो चुका है। थाली दी हुई है, खाना नहीं है। तो क्या लग रहा है, वो कब तक खाना मिलेगा या फिर ऐसे ही रह जाएगा सब? ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि झुनझुनाए इनका अन्य चीजों को डाइल्यूट करने की, धीरे धीरे समय खिसकाने की इनकी चाल है। ये महिलाओं को ठगा जा रहा है। और जो दिल्ली के चुनाव या अन्य चुनाव में वादा करते हैं महिलाओं को इतने पैसे देंगे या फिर इतनी योजनाएं ये सब झूठ है, कुछ नहीं करेंगे। इनको महिलाओं के वोट चाहिए, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। वरना आज तक क्या है इन्होंने महिलाओं के लिए? कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सब झूठ है। आज आप लोग आए हो यहाँ पर, महाराष्ट्र से आप महिलाएं आई हैं, आज क्यों आए हो यहाँ पर? मैं महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हूँ। महिला इसलिए आई है कि राजू जी की देन थी कि महिला पंचायत राज में महिला आ चुकी है। ये संध्या सवाला की जो है, ये महिला पंचायत राज की वजह से यहाँ तक पहुंची है। ये कांग्रेस की देन है। लेकिन भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, महिलाओं को झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलेंगे? 2014 में भी झूठ बोला, अभी भी झूठ बोला। महाराष्ट्र में उन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि 2014 के बाद महिलाएं उनको वोट नहीं करेगी। और आज क्या किया? जैसे ही सत्ता में बैठ गए, 10 लाख महिलाओं को अपात्र कर दिया। यानी महिलाओं को कितना झूठ, ये पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। और ये कौन करेगा?
ये महिला कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा बलिदान दिया है और आज महिलाएं बलिदान देंगी हमारे लिए, खुद के लिए नहीं। हम तो आ चुके हैं पंचायत राज से, लेकिन जो हमारी महिलाएं पंचायत में बैठी है उनको अगर सदन तक पहुंचाना है तो ये सिर्फ बलिदान कांग्रेस ही दे सकता है। और मोदी जी का झूठ पर्दाफाश करने के लिए महिलाएं यहाँ तक आई है। मैम, ये सब कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री उन्होंने झूठ बोला, उनकी सरकार ने झूठ बोला है, ये झूठ है क्या? ये जो है महिला आरक्षण जो बिल है वो अभी तक पास नहीं हुआ। 33% हमें आरक्षण लागू होना चाहिए और ये कब होगा ये हमें बताना है आपको, क्योंकि जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो आप कि कांग्रेस सरकार ने कितने महिलाओं को उनको जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रपति बनाया है, किसी को कुछ बनाया है, किसी को पायलट बनाया है, किसी को कुछ बनाया, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? सिर्फ झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कुछ भी आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। जब तक हमें महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम ये इसी तरह से धरने आंदोलन हम करते रहेंगे। और आरक्षण हर चीज में चाहिए हमें, सिर्फ राजनीतिक में नहीं तो सब जगह पे, क्योंकि महिला आपको पता है सब जगह पे अग्रेसर है। और सब जगह पे अगर उनको ऐसा लगता होगा कि महिलाएं अगर इस ज्यादा 33% हमने उनको दिया तो हमारे पुरुष मंडली है, जो कि मराठी हूँ मैं, पुरुष मंडली जो है, तो उनको लगता होगा कि महिलाएं आगे जाएंगे और हम पीछे रहेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो मैं बताना चाहूंगी ये 21st सेंचुरी है और हमें आगे जाना है, तो महिलाओं को आगे लाने। आप देखिए हर क्षेत्र में, IT सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, हर जगह पे बराबरी का मौका मिलना चाहिए। बराबरी का मौका मिलना चाहिए। 33% जो हमारा यहाँ पे आरक्षण होना ही चाहिए। इसीलिए हम और हमारे जो OBC महिला है उनको भी सभी को आरक्षण 33% हमें मिलना चाहिए। ऐसा है महाराष्ट्र में, देखो लाड़की बहन योजना लाई है और महाराष्ट्र में लाड़की बहन जब वो हमारा इलेक्शन था, हमारा विधानसभा था, तब उन्होंने सब जगह सभी लेडीज को, सभी हमारे महिलाओं को उनको उसमें शामिल किया। लेकिन उसके वोट्स मिलने के बाद उनको 10 लाख महिलाओं को आज उन्होंने बाहर कर दिया है। कुछ भी उनको नहीं, उनको सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं और महिलाएं झूठे वादे नहीं सुनेंगे। जिस दिन महिलाएं रास्ते पे आएंगे इस तरह से, और भी बहुत ज्यादा इस तरह से हम रास्ते पे आएंगे और हम नहीं सुनेंगे।